देश में हनी ट्रैप गैंग वैसे ज्यादातर बड़े शहरों में कई बार सामने आ चुका है। अगर आपको हनी ट्रैप का मतलब नहीं पता है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। हनी ट्रैप दरअसल जासूसी का एक तरीका होता है। खुफिया जानकारी इस्तेमाल करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। लेकिन कानपुर में एक बर्खास्त सिपाही और उसकी AK-47 वाली भतीजी का गैंग इतना शातिर है कि वह देश के कई शहरों में अब तक 6 व्यापारी अधिकारियों को अपना शिकार बना चुका है। हैरानी तो यह है कि यह सिपाही खुद अपनी AK-47 वाली भतीजी को सामने लाकर लोगों को अपने हनी ट्रैप का शिकार बनाता है। सोशल मीडिया पर अपनी AK-47 के साथ फोटो खिंचवाने वाली यह भतीजी AK-47 के नाम से चर्चित है। कानपुर के बिल्डर व्यापारी को भी इस भतीजी ने अपने जाल में फंसाया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद इस व्यापारी ने इसके पूरे रैकेट का खुलासा किया तो पुलिस ने बर्खास्त सिपाही उसकी भतीजी वाले गैंग पर FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। इस गैंग के 2 राज्यों में अब तक 6 शिकार सामने आ चुके हैं। सीमा राजपूत ने अपने बर्खास्त सिपाही चाचा रविंद्र सिंह राजपूत के साथ मिलकर कानपुर के इस हरीशचंद पांडे को अपने जाल में फंसाया था। रविंद्र सिपाही होते हुए भी राखी मोरंग का काम करता था। हरीशचंद का भी कल्याणपुर में राखी मोरंग का थोक कारोबार है। इस चक्कर में उसकी हरीशचंद से दोस्ती हुई थी। इस दोस्ती में ही उसने पहले हरीशचंद से 2.5 लाख रुपया मोरंग के लिए एडवांस में लिया। फिर हरीशचंद ने पैसा मांगा तो उसने अपनी भतीजी सीमा के सामने करके हरीशचंद को हनी ट्रैप के जाल में उलझा दिया। हरीशचंद के मुताबिक सीमा ने उसे कई बिल्डरों को मोरंग सप्लाई के ऑर्डर दिलवाने के नाम पर एक होटल में बुलाया, लेकिन वहां उसकी हरकतें देखकर रिसेप्शन के पास से ही बाहर निकल के भाग गए। हरीशचंद चिल्लाते रहे कि मैं उससे मिला ही नहीं, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और उनको जेल भेज दिया। इसके बाद सीमा और रवीन हरीशचंद की पत्नी से समझौते के नाम पर 50 लाख की डिमांड करते रहे। 3 महीने बाद जब हरीशचंद छूट के आए तो उन्होंने सीमा और सिपाही रविंद्र का पूरा रिकॉर्ड खोजना शुरू किया। इस दौरान उरई, छतरपुर, भोपाल जैसे शहरों में उनको 6 पीड़ित व्यापारी अधिकारी मिले, जिन पर सीमा ने रविंद्र के साथ मिलकर रेप के मुकदमे दर्ज कराए थे। हरीशचंद के मुताबिक सीमा हमेशा रविंद्र के साथ रहती है। यह लोग महोबा हमीरपुर के रहने वाले हैं। इसमें सीमा पहले अपनी आकर्षक फोटो भेजकर व्यापारियों को अपने जाल में फंसाती थी। उनके खिलाफ रेप के FIR दर्ज कराती थी। उसने भोपाल में 2 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ रेप की FIR दर्ज कराई। उरई में 2 लोगों के खिलाफ रेप की FIR दर्ज कराई। एक क्रेशर व्यापारी के खिलाफ भी उसने FIR दर्ज कराई है। इस दौरान छतरपुर में सीमा और रविंद्र एक व्यापारी की शिकायत पर पकड़े गए और जेल भेज दिए गए थे, जहां से 11 महीने बाद उनकी जमानत हुई। हरीशचंद ने लाखों खर्चा करके इनकी FIR और रिकॉर्ड इकट्ठा किए। फिर रिकॉर्ड के साथ कानपुर में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की तो अधिकारियों के सामने सीमा और रविंद्र के हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हो गया। इसके बाद कल्याणपुर थाने में ही सीमा, रविंद्र और उनके गैंग के अन्य सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। सिपाही रविंद्र ललितपुर में पोस्ट था, जिसे कानपुर जोन के ADG ने बर्खास्त कर दिया था। लेकिन इधर कानपुर में सीमा और रविंद्र फिर व्यापारी हरीशचंद पर पैसे देने का दबाव बनाने लगे। पुलिस का कहना है कि कल्याणपुर थाने में व्यापारी हरीशचंद ने सिपाही रविंद्र और उनकी भतीजी की गैंग पर FIR दर्ज कराई थी। जांच के बाद सिपाही रविंद्र को पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया है और इस केस में चार्जशीट अदालत में लगा दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह हनी मीठा होता है, उसी तरह खूबसूरत लड़कियों की तासीर भी शायद ऐसी होती है। इसीलिए व्यापारी और बड़े लोग हनी ट्रैप का शिकार बन जाते हैं और अगर कार्रवाई करने वाले पुलिस वालों का दिमाग भी इसमें शामिल हो जाए तो गैंग का शातिर अंदाज किसी को भी शिकार बना सकता है। ऐसे में लोगों को उनकी समझदारी इस गैंग के चंगुल से निकाल सकती है। देखना होगा कि पुलिस अब इनको कब गिरफ्तार करती है, क्योंकि संभावना यही है कि यह जेल से बाहर हैं तो कोई ना कोई व्यापारी इनके टारगेट में फिर सेट हो रहा होगा। थाना कल्याणपुर में 18/3/2021 को वादी हरीशचंद पांडे
आवास विकास कानपुर नगर के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 176 तो 2021 धारा 384 120 बी। इसमें अभियुक्त जो है एक उत्तर प्रदेश पुलिस में बर्खास्त सिपाही रविंद्र सिंह राजपूत, उसके कुछ अन्य साथी एक और एक महिला मित्र, इस संबंध में मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर चार्जशीट कर माननीय न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।